नीमका थाना वासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को विनोद बुधोली की तरफ से सादर नमस्कार। आज बड़े ही दुख की बात है कि हमारे नीमका थाना जिले को लेकर के जो संघर्ष लगातार जारी थे, आज सारे के सारे, मुझे ये लगता है सारे के सारे संघर्ष के अंदर जो महानता हासिल कर रहे थे, संघर्ष के जो अपने आप में पहचान थी, सबने अपने अपने हथियार नीचे डाल दिए। आज बड़ा दुख हो रहा है नीमका थाने के प्रत्येक व्यक्ति को, आम आदमी को, कि हमारे लोग इतने कमजोर हैं, हमारे नेता इतने कमजोर हैं कि उन्होंने हथियार डाल दिए। जिस प्रकार से 39 दिन तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जारी था, कर्मिक भूख हड़ताल जारी थी, माननीय सुरेश मोदी जी विधायक जी के नेतृत्व में संघर्ष समिति के सहयोग से, आज देखो ना क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि रात को वो धरना खुद ही सौता ही उठ गया। कोई आश्वासन नहीं, कोई मीडिया से कोई बात नहीं, लोगों से कोई विचार विमर्श नहीं, हजारों लोगों की भावनाओं को तहस महस कर दिया गया। अरे ये हुआ क्या आखिर? कौन सा दबाव था? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। नीमका थाने के हजारों लोगों का सहयोग, सारी समाजों ने वहां समर्थन दिया, सभी ने समर्थन दिया। इस धरने को देख करके नीमका थाने के बार एसोसिएशन के जो लोग थे, सारे के सारे वकीलों में ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज हो क्या रहा है? आज वकील जी तो सारे बैठे हुए धरने पे, और इधर चल रहे धरने सारे भाग गए। युवा शक्ति मैदान में नीमका थाना के सम्मान में संघर्ष कम थोड़ी किया। कितना संघर्ष किया हम लोगों ने मिलकर, सारे लोगों ने समय पे हमारी जो समन्वय समिति थी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की, सबका सहयोग किया। हुआ क्या? जब चक्का जाम हुआ, उस वक्त माननीय रमेश जी खंडेलवाल जी पूर्व विधायक जी थे, सहित कई पूर्व जो विधायक प्रत्याशी थे वहां पे मौजूद, राजेंद्र गुड्डा मंत्री जी आए थे वहां पे, पूर्व मंत्री जी सहित कई तमाम नीमका थाना के मौजूद लोग वहां मौजूद थे। 7 दिन का आश्वासन प्रशासन वहां देता है, शासन वहां देता है, शासन के नुमाइंदे वहां हमें आश्वासन देते हैं। 21 लोगों की कमेटी गठित होती थी। अब मुझे ये आइडिया नहीं कौन थे कमेटी में, मैं तो था नहीं। कमेटी गठित की जाती है। आज 7 दिन के 9 दिन हो गए। 39 दिन बाद अचानक से धरना समाप्त हो रहा है। नीमका थाना से जयपुर कूच करने के नए नए बयान आ रहे थे बड़े बड़े नेताओं के। कहां चले गए सारे नेता? अरे क्या हो रहा है नीमका थाना की धरती पे? यही समझ में नहीं आ रहा। विधानसभा में जहां आवाज उठानी थी, जहां निवेदनात्मक रूप से सरकार को बोलना था कि हमें नीमका थाना जिला ये सारे मापदंड पूरे करता है, वहां पे अगली बार देख लेंगे लोग, ये चुनाव लोगों ने आपको हरा दी, ये कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। क्या इस प्रकार से हमारा नीमका थाना जिला बनेगा? मैं नीमका थाना के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो लोग संघर्ष कर रहे थे, सबने अपने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। सबने कोई व्यापार के दृष्टि से दे दिया, किसी की लीज माइंस उल्टे सुल्टे चक्कर से हो रखी थी, किसी के रेवेन्यू का चक्कर पड़ रहा था, कोई अपनी लीज को किसी दूसरी चीज में सस्ते प्रोडक्ट में दिखा करके उसको लीज हासिल करवा रखे थे सरकार की नजर में। कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी पे ये प्रेशर आ गया होगा। जब ये मानेसर चले गए थे, उस वक्त गहलोत जी को इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारे काम करो, और जब इनके काम हो रहे थे हो गए। अब उस वक्त सरकार में थे, आलेर सूखे सब बाड़े हैं इन्होंने। अब जब इनका धरना चल रहा था, हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि तुम्हारे आले और सूखे बड़े हुए थे, सबको हम खोलेंगे और आपको जेल में पटकेंगे। तो इस चीज ये भी चक्कर पड़ सकता है कि मोदी जी ने इसलिए वो धरना रातों रात उठा दिया, हथियार फेंक दिए। अरे क्या हुआ? ये कलेक्टर के सामने चल रहे धरने से लोगों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ वहां पे, और प्रशासन ने नीमका थाना के लोगों का सम्मान नहीं किया। 7 दिन का समय देकर के बीच में कहां चले गए? बीच में चले गए। कोई कुछ, आज कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं, कोई और नहीं। कोई आधे लोग जाकर के प्रेम सिंह बहादुर साहब की जय बोल रहे हैं, आधे लोग जाकर के किसी की जय बोल रहे हैं, आधे लोग जाकर के विधानसभा के सामने जय बोल रहे हैं। अरे हो क्या रहा है? ये लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर के जिस प्रकार से नीमका थाना की आम जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसको कमजोर नहीं होने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। किसी भी हद तक हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ना कोई हमारे दाव धूस है, ना हमारे कोई उल्टे सुल्टे कामों का मामला है। जो व्यापारी लोग थे, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, कहीं भी रहे,
हो सकता है उन पर दबाव आया होगा, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष को यहां तक पहुंचाया। हम सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि 7 दिन का समय हो गया, अतिशीघ्र हमारी जो 21 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जो बड़े नेताओं ने जो अपने आप में डिसाइड करके बनाई थी 21 लोगों की कमेटी, उनको सीएम से मिलाओ, उनकी बात को पहुंचाओ वहां तक, जो मिलाने का जो वादा आपने किया था। नीम का थाना के लोगों की भावनाओं के साथ क्या कुठाराघात किया है, नीम का थाना के लोगों के मान सम्मान को किस तरीके से तोड़ने का काम किया, उनकी कमर को तोड़ने का काम किया है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि नीम का थाना में समन्वय समिति ने जो प्रयास किए शुरू से लेकर के लास्ट तक, ये बहुत बड़ी बात है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष बनता है उसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध होता है, बहुत बड़े लेवल पे उसका सपोर्ट होता है, तब जाके वो अध्यक्ष बनता है। और वो सारे अध्यक्षों को एक मंच पे बिठाना छोटी बात नहीं है। ये हम सारे लोगों ने मिलकर के, पूर्व अध्यक्षों ने, जब नीम का थाना की धरती के ऊपर नीम का थाना के मान और सम्मान की बात आई तो पूरे के पूरे छात्र संघ अध्यक्ष एक मंच पे आकर के बैठे। उसका परिणाम निकला कि नीम का थाना के सारे जो विधायक थे, समय समय पर जो चुनाव लड़े हुए थे, निकला। लेकिन अब हथियार डाल के बीच में भाग जाएंगे, ये हमें नहीं पता था। इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के, ये भी हमें नहीं पता था। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही है। जिस प्रकार से नीम का थाना की बार एसोसिएशन ने सीकर संभाग बहाली और नीम का थाना जिला बहाली की मांग को लेकर के सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। सीकर में भी बार एसोसिएशन सतत प्रयास कर रहा है, लगातार उनके धरने प्रदर्शन और काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उनका कितना लाखों का नुकसान हो रहा है, रोजगार उनका जो है बिल्कुल जा रहा है, कई नए वकील, सारा हाल हो रहा है। आप समझ सकते हो कि कोर्ट कचहरी के कितने काम है, आज हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बार एसोसिएशन के जो हमारे सभी पदाधिकारी हैं जो धरना दे रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, जब नीम का थाना के बड़े बड़े जो राजा नेता हैं, जो नेता लोग हैं, जो ये हथियार डाल दिए, तो आप तो आम लोगों की सेवा कर रहे हो। मैं आपसे अपील करता हूं कि संघर्ष की लड़ाई को तो हम लड़ेंगे, इसको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों के काम करने के लिए अपने अपने जो है हथियारों को उठा लो। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी जो है अपन आगे मिल बांट करके बैठ करके एक नई रणनीति बना लेंगे, लेकिन काम आप भी शुरू करो, क्योंकि जिन लोगों को संघर्ष करना था वही मैदान छोड़ के भाग गए, तो अपने को भी काम शुरू करना चाहिए। मैं बार एसोसिएशन से कहना चाहूंगा कि वो अपना काम शुरू करें, यह मेरी उनसे अपील है, अध्यक्ष महोदय से अपील है, और वहां की जो तमाम कार्यकारिणी उनसे हमारी अपील है। अब मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखो, हम समय समय पे जब जयपुर कूच करने की बात आई तो हम पीछे नहीं हटे थे, हम वहां भी तैयार थे, समन्वय समिति पूरी तैयार थी, हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, सारे तैयार थे। अब जयचंद जाखड़ जी 80 साल के हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो भी इस मीटिंग में जिले की मांग में हमारे बीच में आए थे। समझो सबसे जो नए अध्यक्ष हैं जो 22-23 में रहे थे, मीणा जी, वो भी हमारे बीच में आए, हम सारे लोग थे। अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूर्व अध्यक्षों की जो समन्वय समिति है, ये आगे ही संघर्ष को जारी रखेगी और सबके सहयोग से रखेगी, क्योंकि हम जो छात्र नेता होते हैं कमजोर होते हैं आर्थिक रूप से। हम तो जयपुर क्या, हम तो दिल्ली कूच करते हैं जब हमारे नीम का थाना के लोगों के और हमारे लोगों के मान और सम्मान, स्वाभिमान की बात आए तो नीम का थाना है क्या हमारे सामने, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, घर वाले फीस देते हैं 2000 रुपए, काट छाट करके 500 रुपए, फिर भी हम कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते हैं, तेल पानी का लागू लूके, कहीं चाय पानी पाप करके काम वाम में खर्च कर ही देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीम का थाना के लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आएगी तो नीम का थाना नहीं, दिल्ली भी हम कुछ करेंगे, हम हर तरीके से प्रयास करेंगे, किसी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ने देंगे, चाहे हमारी किडनी क्यों ना बिक जाए, से गिरवी रखने पड़ जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई नीम का थाना जिला बहाली और सीकर संभाग की बहाली, ये चुनावी मुद्दा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव के 6 महीने पहले आएंगे और हम जिला बनवा देंगे, हम जिला बनवा देंगे, हम जिला बनवा देंगे, मैं 5000 लोग लाऊंगा, मैं 10,000 लोग लाऊंगा, मैं ये फाड़ दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, मैं वहां कूच कर दूंगा, ये घेराव कर दूंगा, वहां घेराव कर दूंगा। ऐसा नहीं, ये सतत लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हर जगह ये हम बताएंगे कि नीम का थाना जिला बनने के लायक था, है, रहेगा। नीम का थाना को जिला बनाना पड़ेगा, किसी भी हालत में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारा नीम का थाना जिला आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार सुनने में देरी कर दे, क्योंकि हठधर्मी सरकार है, बदमाश सरकार है, नहीं माने, लेकिन लड़ाई तो संघर्ष जारी रहेगा ताकि उनको पता लगे कि हमारा संघर्ष जारी है। आज ओम प्रकाश जी की जो दिव्य आत्मा है वो ऊपर से देख रही होगी
अरे मैंने कितना संघर्ष किया था। मैं जयपुर शहीद स्मारक पे मैंने धरना दिया, विधानसभा के सामने दिया, मुख्यमंत्री आवास के सामने दिया, नीम का थाना के कोर्ट के सामने दिया, एसडीएम के सामने दिया, तहसीलदार के सामने दिया, हर जगह पे मैंने धरना दिया। और जब मेरा नीम का थाना जिला बना और उसके बाद में वहां के लोग रोक नहीं पाए, आज उनकी आत्मा भी ऊपर से देख के ये सोच रही होगी, अरे नकारी निकम्मन नेता हो, अरे आपने क्या कर दिया, संघर्ष को कैसे विराम लगा दिया, कैसे आपने हथियार डाल दिए। ये कौन जवाब देगा उस आत्मा को? उनकी मूर्ति लगा के बड़ी बड़ी माला चढ़ाने से थोड़ी संघर्ष किया जाएगा। आज अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि को देना चाहता है, इस लड़ाई को चुनावी मुद्दा नहीं बना करके आम जनता का मुद्दा बना के इसे लगातार लड़ना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी डीलरों की लड़ाई नहीं है, ये किसी उद्योगपति की लड़ाई नहीं है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है, ये नीम का थाना के आम आदमी की लड़ाई है। नीम का थाना, हमारा नीम का थाना क्या नहीं देता सरकार को? सब कुछ देता है, हर चीज डिजर्व करता है, हर चीज डिजर्व करता है। जिस प्रकार से मापदंड सबको पता है, मुद्दा के लंबा है, तो मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि हम क्या क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं करते, हमारे जिले में क्या है क्या नहीं है। दूरी भी पूरी है, यहाँ का आबादी भी पूरी है, जो दूसरे राज्य से सीमा है वो भी पूरी है, यहाँ पे गांव भी पूरे हैं, लोग भी पूरे हैं, रेलवे लाइन भी है, पूरी प्रकार की सड़कें हैं, पूरा मामला सेट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब जिला बनाने की बात आती है, उस वक्त हमारे नेता पीछे भाग जाते हैं, संघर्ष की बात आती है पीछे भाग जाते हैं। अब ये कौन सा तरीका है धरना उठाने का? मैं ये आज तक मेरे रात भर मेरे को नींद नहीं आई कि धरना उठा तो कैसे उठा, कौन जिम्मेदार है उसका, कहां से मैसेज आया, कौन से सरकार ने संदेश के, किसका ब्लैकमेल हुआ, कौन सा धंधा जा रहा था, कौन से नेता के बेटे का, क्या सुमित मोदी का कहीं ये तो नहीं था कि उसका कहीं जो है किडनैप हो गया हो, कि मोदी जी को फोन आया होगा कि तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ेंगे, धरना हटाओ, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं। अरे तो फिर हुआ तो मीडिया में बात क्यों नहीं आई? आम लोगों को क्यों नहीं पता ये बात कि हुआ क्या है? अरे कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई है। आज नीम का थाना के लोग रो रहे हैं, नीम का थाना के लोगों की आत्मा रो रही है। नेताओं के कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कोई दिल्ली बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, कोई कहां बैठा है, अपने मौज मस्ती कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है नीम का थाना के लोगों के मान सम्मान। ये नीम का थाना के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। नीम का थाना में समय समय पे पूर्व अध्यक्ष बने हैं, ये सारी इस लड़ाई में रणनीति बना के एक बड़े ग्राफ्टिंग से इस आंदोलन को सतत रखेंगे, लंबा रखेंगे, समय समय पे लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इस चीज को लेकर के जगह जगह प्रस्ताव लेंगे, लोगों के हस्ताक्षर करवाएंगे और सरकार के पास समय समय पे चिट्ठी भेजेंगे। जहां भी मौका लगेगा सरकार के अधिकारियों के मार्फत और सरकार के मंत्रियों के माध्यम से और खुद मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी हम इस बात को सतत जारी रखेंगे, ताकि सरकार दोबारा या सरकार का कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री जी नीम का थाना में आएंगे तो उनको ये पता रहेगा कि नीम का थाना के लोगों में आक्रोश है, अभी भी वहां जाना आसान नहीं है, तो कोई बड़ा नेता जल्दी से आएगा नहीं, कोई बड़ा नेता जल्दी से आएगा नहीं, ये मैं मानता हूं। और बड़े नेताओं ने किया क्या है, क्या क्या है? संघर्ष तो छात्र नेताओं ने किया है, कोई विरोध नहीं हुआ पूरे नीम का थाना में। कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता है तो कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं, सिर्फ मौखिक अपने भाषणवीर बन रहे थे इधर उधर। छात्र नेताओं ने किया ना, जब बाजोर साहब नीम का थाने के कॉलेज में आए थे, छात्र नेताओं ने किया, नवीन ने किया, इसकी टीम ने किया। देखो ना आपने क्या नहीं किया, छात्र नेताओं ने तो किया, क्योंकि इन लोगों को आत्मीयता से दर्द है, दुख है, पीड़ा है कि हमारा जिला चला गया, अरे हम कैसे जिएंगे जब किसी आदमी का ना कर जाए, वो कैसे जिएगा समाज? ये इज्जत हो रही है। आज नीम का थाना में तो हम छोड़े होकर घूम लेते हैं, लेकिन नीम का थाने के बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं इज्जत उड़ी हुई तुम्हारी, अरे तुम जिला नहीं बचा पाए, मुंह दिखाने लायक नहीं हो। कहीं ये कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी में कर देंगे, बोले तुम जिला तो नहीं बचा पाई। आज हमारे बड़े नेताओं की वजह से आज हमें भी शर्मिंदगी हो रही है। नीम का थाना के आम आदमी का दिल, ये कहना चाहता हूँ नीम का थाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं, ये लड़ाई सतत जारी रहेगी और इसमें कोई राजनीतिक रूप से नहीं, राजनीति नहीं करनी इसमें, बिल्कुल भी राजनीति को बिल्कुल दूर रखना है। इसमें अपना खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान कैसे वापस लौटे, इस बात को लेकर के हम समय समय पर प्रयास करेंगे और आप इस लड़ाई में अपने हिसाब से इसमें मदद करो। ट्विटर अभियान का बहुत बड़ा मैसेज था, जब ट्विटर अभियान समन्वय समिति ने कराया, बहुत बड़ा मैसेज था, हजारों ट्वीट हुए थे उस वक्त मीडिया के माध्यम से। मैंने यही बताया था कि हम ट्विटर अभियान करेंगे, बहुत बड़ा फायदा हुआ था। हम इसी प्रकार से समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में संघर्ष करेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इज्जत मेरे अकेले की थोड़ी, पूरे नीम का थाना के लोगों को नुकसान हुआ है। आज हमारे यहाँ देखो ना, हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी दुखी है कि हमारा सम्मान चला गया।
हमारा अपमान हो गया। तो अपन सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है, किसी भी हद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम सब सतत प्रयास करेंगे और इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। इनका अपने देख ले कितना सामान है और नीम का थाना के लोगों के लिए कितना क्या कर सकते हैं, यह भी हमने देखा है। जब रातों रात धरना या चोरी छिपे उठा सकते हैं, इन लोगों से क्या अपन वो करें, क्या अपेक्षा रख सकते हैं, बताओ क्या अपेक्षा रख सकते हैं। ये तो भाषणवीर बन रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी खबरें चलवा रहे थे। जब समन्वय समिति बनी, ताल ठोकी कि कॉलर पकड़ के एक जगह बैठाएंगे या आप सीधे पांव बैठ जाओ, और बैठे। उसका परिणाम सरकार से 7 दिन से मिलने का मिला, बाद में फिर से इधर उधर भाग गए सारे के सारे। अब क्या फिर से वहीं वहीं आ गए। लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, हम लोग सारे मिलकर इसमें संघर्ष करेंगे, पूरी मजबूती से करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे और आप सब लोगों को इसमें सहयोग करना है। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि सीकर में भी बारिश शोषण संघर्ष करी है, दातारामगढ़ में लगातार धरने प्रदर्शन जारी है, सहित लक्ष्मणगढ़ हुआ, कई जगह पे लगातार जो है संघर्ष जारी है कि हमारे नीम का थाना को जिला बनाया जाए और सीकर को संभाग यथावत रखा जाए। सरकार के मंत्रियों में भी खूब बार गया है, मैं भी जो सब कैबिनेट कमेटी जो घोषित की गई थी, जिसमें जिले निरस्त किए गए थे, जिसकी घोषणा उन लोगों ने की थी, जो प्रेमचंद बैरवा जी थे, उनसे भी हम मिले थे। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे यहाँ के विधायकों में तो कोई जाके वहां के मंत्रियों से ही नहीं मिला रही। अरे बताओ रे, मुझे कोई मिला है कह रही, कोई वहां जाके किसी से नहीं मिला। चलो मुंह समन्वय समिति का जो अध्यक्ष है उससे तो मिला, और मैं तो रफली वैसे मिलियम को जाके उनको एक बार उनकी टेबल तो खुड़काऊं कि साहब ये क्या कर दिया आपने। बोला मैं तो मेरा जिला ही नहीं रख पाया। तो बोला आप तो नहीं रख पाया, हमारा क्यों ले गए, हमारे तो आपका तो गांव था यार, कोई जिला थोड़ा था, अपमान कर रहे हो जिलों का। अरे गांव ही तो था वो, दूधू गांव था और क्या था। तो बोलो तुम तो खुश हो, तुम तो लड्डू बांट रहे थे उस दिन। बोले यार हम तो जिले के अंदर, यार कोई भी आदमी बड़े फेम में बड़े जिले में रहना पसंद करता है। तो दूधू के लोग तो ये चाहते थे कि हम जयपुर जिले में रहें, वो चाह ही नहीं रहे थे कि हम किसी दूधू नाम के जिले में रहें। तो उनको तो खुशी है यार, वो चीज नहीं डिजर्व करती। डिजर्व ये करता है कि नीम का थाना तो खुद हमसे प्राउड फील करता है, गदगद हो जाता है कि मेरा नीम का थाना जिला है। जब हम कहते हैं राजस्थान में किसी भी गांव में किसी भी जगह पे जाके कि हम नीम का थाना जिले से हैं, तो छाती चौड़ी हो जाती है। नीम का थाना जिले से है, जहां पे ओम प्रकाश जी ने जो है संघर्ष किया था, ये कहते तो छाती चौड़ी हो जाती है। और आज ऐसे लोग आ गए संघर्ष करने के लिए, देखो आप, अरे देखो शर्म आ रही है। लोग कहते तुम्हारे डंडे कैसे उड़ते हैं, अरे क्या जवाब दे उनको, बताओ आप। आज नीम का थाना का हर आदमी रो रहा है कि हमारे नेता ऐसे नहीं चुने थे, हमें नहीं पता था, नहीं चूड़ियां गिफ्ट कर देते इनको। मैं चूड़ियां भेजूंगा, उनको गिफ्ट करूंगा। ये मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं की नीम का थाना के लोगों को जरूरत नहीं है। और मेरे कर देना धंधे खराब, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे पास कुछ नहीं, नंगा हूं मैं बिल्कुल नंगा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये थैला है मेरे पास, ये डायरी ले लो सब ले जाओ, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन नीम का थाना के लोगों के लिए आपको ऐसी गंदी राजनीति नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आपको आपकी पोल खोलेंगे, आपको संघर्ष कराएंगे, संघर्ष सड़कों पे संघर्ष कराएंगे। सोने की चम्मच में पैदा हुए ना आप, संघर्ष सड़कों पे कराएंगे। पैसे बांट के नेता बन जाओ ना, सड़कों पे लाएंगे आपको, जिस प्रकार से आ रहे हो आप उसी तरीके से। ऐसे नहीं काम चलेगा, नीम का थाने के लिए लड़ना पड़ेगा, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें संघर्ष करना पड़ेगा बराबर आकर के। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं आपको कि समन्वय समिति सतत रूप से प्रयास करेगी। नीम का थाना के लोगों को किसी प्रकार से कमजोर आंकने की जरूरत नहीं है, कमजोर रहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कह के आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग इस संघर्ष में लगातार प्रयास रखें, धैर्य रखें, कमजोर बिल्कुल ना समझे अपने आप को कि हमारा नीम का थाना चला गया, हमारे नेता हैं वो चले गए, धरने उठ गए, उनसे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है। दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाए कब तक चलाओगे तुम, खुद के हाथों को मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नीम का थाना के आम आदमी को लड़नी पड़ेगी, दूसरों के भरोसे नहीं चलेगी। अरे जिन लोगों को जो बाहर के लोग हैं, अरे जो लोग बाहर के हैं, जिनको नीम का थाना से आत्मीयता जुड़ी ही नहीं, उनका मातृत्व नहीं यहाँ का, उनकी पैतृकता नहीं यहाँ की, उन लोगों को क्या लेना देना है। वो तो सब व्यापारी है, व्यवसायी है, उनका कभी जुड़ेगा भी नहीं यहाँ से। कोई भू माफिया है, कोई खनन माफिया है, कोई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, कोई हमारे मान सम्मान का दोहन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई को लड़ा रहा है, भाइयों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, मौके पे जमीन आ गई खा गए। अरे गौ चरने की जमीन, गोचर जमीन खा गए, किसी को किसी का पट्टा, किसी को किसी का पट्टा। अरे ये क्या खेल चल रहा है। इन सबकी खोल के मानेंगे, सबको सामने ला के मानेंगे और इनको सड़कों पर संघर्ष करा के मानेंगे।
और नीमका थाना को जिला वापस बनाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, हम सब लोग मिलकर करेंगे। खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।